पैसा खर्च किया गया है और ये पब्लिक का पैसा खर्च करने का आदेश किसी और ने नहीं बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद दिया है। देखिए, जुबैर हैं जो कि जाने माने फैक्ट चेकर हैं, आप जानते हैं, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है और लिखते हैं कि 3 days बिफोर द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड गिवन फाइनल अप्रूवल। क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं। एक तरफ निर्मला सीतारमण आदेश पर आदेश दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पति और जाने माने अर्थशास्त्री ने तो यहां तक उन्होंने ये भी कहा था आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से इस पर फैसला नहीं किया और इस मामले में केवल उनकी राय मांगी गई, इसे सिफारिश नहीं कहा जा सकता। इस तरह से जस्टिस नागरत्ना ने 5 जजों की बेंच का हिस्सा होकर 4-1 से फैसला हुआ और उन्होंने अपना डिसेंट नोट, उनके फैसले असहमति वाला उनका फैसला था। तो ये जस्टिस नागरत्ना का ये कहना, और जस्टिस नागरत्ना का 3.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज रहना, हालांकि चीफ जस्टिस वो बहुत चंद दिनों के लिए होंगी, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि कई ऐसे फैसले, जैसे फटकार लगाने की राज्य सरकारों की बात हो, हेट स्पीच के मुद्दे पर बात हो, जस्टिस नागरत्ना उस तरह से कहती रही। लेकिन नोटबंदी एक ऐसा फैसला जिस पर उन्होंने फैसले के वक्त भी अपना डिसेंट लिखा और कल जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी के वो भाषण, वो सब आपको याद होंगे और हम लोग अभी भी गाहे बगाहे वो भाषण सुनाते रहते हैं। याद ही होगा वो भाषण जब नोटबंदी के बाद उन्होंने। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं, जो खुद कहते हैं कि चंद्रचूड़ उनसे 3 साल जूनियर हैं। वो हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, जो बड़े वकील हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा बरसों से वकालत कर रहे हैं। 48 साल से वकालत कर रहे हैं प्रशांत भूषण की जितनी क्रेडिबिलिटी है, अगर वो ट्वीट करते हैं और अगर ये नाम है तो दैट वाज ए गुड ग्राउंड टू इन्वेस्टिगेट। और अगर आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो आप ब्लैकमेल करते और ब्लैकमेल हो रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर वो उत्तराखंड के अपने दौरे पर गई हुई हैं, अपने सहयोगी के नामांकन प्रकरण में दाखिल होने के लिए या उसको अटेंड करने के लिए, और रिपोर्टर्स अगर उनको घेरते हैं और सवाल पूछते हैं कि मैडम अंकिता भंडारी का एक जो इशू है वो एक बड़ा इशू है उत्तराखंड में चुनाव है, आखिर आपको क्या कहना है, वो कैसे चुप रह गई। मुझे ये ताजुब लग रहा है कि वो बोलना ही नहीं चाहती थी और बोलने के चक्कर में उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा धक्का मत मारो मुझे। आखिर उनकी इस बात पर कौन विश्वास करेगा। आज यही तो लोग कहेंगे ना कि स्मृति ईरानी सवालों से भाग रही है, मुंह छुपाती हुई फिर रही है, और जब भी ऐसे कोई टिकलिश इश्यूज आ जाते हैं, जब विवादास्पद मुद्दों पर, जब सरकार से महिलाओं के मुद्दों पर सवाल पूछा जाता है, तो फिर वो चुप हो जाती है। ज्यादा दूर मत जाइए, बिल्किस बानो को याद करिए। बिल्किस बानो के साथ किस बर्बरता से व्यवहार हुआ था जब 2002 के जब दंगे हुए थे। आज बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, उनको किस तरीके से माला पहनाया गया, लड्डू खिलाया गया, उनका मालार्पण किया गया, उनका महिमा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको दिखेगा इस वीडियो में गोदी मीडिया का सच। गोदी मीडिया का सच क्या है दोस्तों? गोदी मीडिया का आपके बारे में जानते हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना और समाज में भेदभाव करना, यही गोदी मीडिया का काम है। गोदी मीडिया क्या क्या करती है, क्या क्या एजेंडे चलाती है, ये आपको सभी को पता है। पूरा दिन न्यूज़ चैनलों पे क्या चलता है, आर्थिक विकास की बात नहीं होती, इकोनॉमी की बात नहीं होती, सिर्फ चलता है हिंदू मुसलमान का डिबेट। और वही डिबेट दोस्तों बिल्किस बानो को तो आप लोग जानते हैं दोस्तों। बिल्किस बानो कौन थे? जिसको कोर्ट ने रिहा कर दिया था। तो कोर्ट ने क्यों रिहा कर दिया था? गुजरात कोर्ट ने उन बलात्कारियों को। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया दोस्तों कि उनको रिहा नहीं किया जाएगा, उनको फिर से जेल में बंद किया जाएगा दोस्तों। और आज लगता है अगर संविधान नहीं होता, अगर मोदी के हिसाब से देश चलता, तो कितने रेपिस्ट आज बाहर घूम लिए होते। इसलिए तो दोस्तों लोग कहते हैं गोदी मीडिया, पर कुछ अंधभक्तों को ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि वो अंधभक्त है, उन्हें कुछ लेने ना देना दोस्तों। उनकी एक पहचान होती है, वो सिर्फ एक ही बात कहते हुए नज़र आएंगे कि हमने शेर पाल रखा। शेर देखो दोस्तों, ना रोज़गार की बात होती है सरकार में, ना शिक्षा की बात होती है। शिक्षा पे आपको पता है कितना टैक्स इस सरकार में लगा हुआ है। शिक्षा की कोई बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ हिंदू मुसलमान के बारे में ही डिबेट होती है।
बिल्किस बानो बहन को आज सच में ही न्याय मिला है। और अगर देश में संविधान नहीं होगा तो ऐसे ही रेपिस्ट बाहर घूमेंगे, ऐसी ही सरकारें अपनी मनमर्जी से चलाएंगे और ऐसे ही बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहेगी। अभी पिछले कुछ दिनों में IT सेल के 4 जो लोग पकड़े गए थे, तो आप लोगों को ही पता है IT सेल के वो 4 बंदे कौन थे। वो BJP से जुड़े हुए थे दोस्तों। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इस चैनल में आपको गोदी मीडिया के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया फैलाती है वो उसके बारे में आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तो बहुत से सारे लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आप जानते हैं गोदी मीडिया किस तरह अपना एजेंडा सेट करती है। हर तरफ न्यूज़ चैनलों में ही पहले भारत के न्यूज़ चैनलों में इकनॉमी और विकास की बात होती है, पर अब वो देखने को आपको पता है वो अब नहीं मिल रहा। अब भारत के चैनलों में बात होती है राम मंदिर की और धर्म की। उसने उसको कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसा कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसे कहा। इस बारे में चर्चा आज TV चैनलों पे हो रही है। पर क्या ये सही है? क्या ये सरकार हमें शिक्षा और रोज़गार के मुकदमों से बहका है? मुझे तो दोस्तों ऐसे लग रहा है कि ये हमारे शिक्षा और रोज़गार जैसे मुकदमों से ही बहला रही है। गोदी एंकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, ये आपको सभी को पता है। पर उनको मिलता क्या है दोस्तों? आपको ऐसी न्यूज़ सुनने से कुछ नहीं मिलता, पर उनको मिलता है दोस्तों फंडिंग। पीछे से इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है, आपको पता नहीं, करोड़ों रुपया गोदी मीडिया को दिया जाता है ताकि वो एक प्रोपेगेंडा सेट करे भारत में रहने वाले उन अंधभक्तों के लिए जो सोचते हैं कि उनका धर्म खतरे में है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी का धर्म कभी खतरे में नहीं आता। खतरे में होता है सत्ता की कुर्सी। जैसे कि आपको दोस्तों पता है 2014 से पहले महंगाई के बारे में पेट्रोल भी 60 रुपये का मिलता था और एक स्प्लेंडर बाइक भी 60,000 रुपये मिलती। पर आज की डेट में दोस्तों उल्टा है, स्प्लेंडर 1 लाख रुपये की हो गई है और तेल का भाव तो दोस्तों आपको पता ही है। और इसका कारण ये नहीं है कि कोरोना के समय कुछ नहीं होता दोस्तों। देश के अरबपतियों ने, मंदिरों ने इतना फंड दिया था भारतीय सरकार को, पर वो फंड भी अब सरकार दिखा नहीं रही। मतलब वो फंड भी सरकार वो चाट गई है। कोरोना कहाँ होता है दोस्तों? लोगों को लगता है कोरोना है, पर जब कोरोना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा कर रहे थे, ज़ोर शोर से चुनावों का प्रसार कर रहे थे। तो कोरोना कहाँ है दोस्तों? कोरोना कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ये सरकार किस तरह से मीडिया का सहारा लेती है, बाबाओं का सहारा लेती है। वो बाबा दोस्तों, वो बाबा जो एक शो के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, फॉर्चूनर में आते, फॉर्चूनर में जाते, हमें क्या मिलता? हमें कुछ नहीं मिलता दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने पहले कुछ कहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो बंदा बहुत हाई लेवल की सोच का है और वो कहाँ से पड़ा हुआ आपको ये बारे में पता होगा दोस्तों। तो कृपया इन झूठे प्रोपेगेंडाओं से बचें और अपने मस्तिष्क को सही आयाम दें। मंदिर बन रहा है दोस्तों, अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ क्या रोज़गार की बात होगी? ये सोचने वाली बात है। सरकार के आने के बाद जातियों में इतना जहर घुल गया दोस्तों, धर्म के बारे में इतना जहर घुल गया दोस्तों, लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते दोस्तों। पर गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचती दोस्तों। देश की इकोनॉमी ठप हो गई है दोस्तों, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, स्कूलों की फ़ीस इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई हद नहीं है, पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। और इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। और बहुत सारे दर्शक इस चैनल पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत से यूट्यूबरों की थोड़ी थोड़ी कटिंग इस चैनल पर दिखाई जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।